नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में, जहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दीपावली के कुछ समय पूर्व से ही एक प्रकार से संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। और ये सिंथेसिस किसका होता है, संश्लेषण किसका होता है? लक्ष्मी और अलक्ष्मी का। तो जीवन वास्तव में दो ध्रुवों में बटा हुआ है। कहीं पर भी आप देखिए, कुछ भी देखिए, सब में दो होते हैं, प्रकाश और अंधकार, आवाज और शांति। सब जगह दो हैं, सफेद और काला। ऐसे में हम लोग ये करें या वो करें, ये सब ऐसे द्वंद्वों में हम घिरे हुए हैं। और ऐसे द्वंद्वों के बीच में से अगर हमारे को एक अवसर मिले अपने अंदर अपने जीवन को अटूट धन संपदा और अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करने का, यानी आठों प्रकार की जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं उनको उपलब्ध करने का या प्राप्त करने का, तो वास्तव में ये जो 15 दिन हैं ये प्रमुख हैं। यूँ तो पूरा वर्ष यूज़ किया जा सकता है किसी भी साधना के लिए, पर ये 15 दिन विशेषकर हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही कृष्ण पक्ष सेट इन होता है, प्रतिमा से ही अलक्ष्मी और लक्ष्मी की किरणें फैलने लगती हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति विशेष है वो अपनी साधना से चयन करता है, अपने कर्मों से चयन कर पाता है कि वो अलक्ष्मी को आकर्षित करे या लक्ष्मी को, और किसको संग्रहित करे। तो अगर आप देखें तो हम सभी के घरों में सफाई प्रारंभ हो जाती है। तो वास्तव में ऐसा क्या करें कि हम अपने अंदर भी उसे साफ कर सकें? तो वो है कर्म। हमारे कर्म ऐसे हों जिनके माध्यम से हम अपने अंदर से उन सभी विषयों को, विजातीय तत्वों को निकाल सकें, जिसके माध्यम से वो स्पेस बने, वो जगह बने जहाँ पर स्वतः लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी प्रारंभ हो। अब जैसे मान लीजिए आप अपने किसी कमरे का कोई कोना बहुत गंदा हो रखा था, कुछ सामान पड़ा हुआ था कई सालों से, उसे उठाएं, साफ करें और उसमें से जो सामान उचित है रखना है उसे रखें, बाकी को आप डिस्पोज कर दें, कबाड़ी को दे दें। तो ऐसे में क्या होगा, वो स्थान अपने आप में पुनः साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और उसमें दिया जला के रखने लायक स्पेस बन जाएगा। उसमें अंधकार जो था वो छट जाएगा और जो कूड़ा था वहाँ से हट जाएगा। तो नेगेटिविटी के हटने पर पॉजिटिविटी आई। अब ऐसे ही हमारे जीवन में अगर आप देखें तो ये 15 दिनों में मौसम बदल रहा होता है, शीत ऋतु आ रही होती है और इस कारण से कफ का बनना और बहुत सारे छोटे छोटे रोगों का डेवलप होना भी शुरू हो जाता है। और इन सभी को अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ प्रक्रियाएं जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी और उसके बाद में धन त्रयोदशी। तो धन त्रयोदशी तक आते आते धन्वंतरी की कृपा की प्राप्ति होती है, जिससे हम शरीर हमारा पूर्ण निरोग और स्वस्थ होता है। और उसके बाद में नरक चौदस, जिस दिन यम के दिए जलाए जाते हैं और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे त्योहारों से भरे हुए ये जो 15 दिन हैं, इनमें लगातार चयन चलता रहता है। लगातार एक प्रकार से जैसे माखन बिलोना होता है वैसे चलता रहता है हमारे अंदर कि हम किसकी ओर जा रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, किसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और जिसको हम अल्टीमेटली प्राप्त करते हैं उससे हमारे जीवन का आगे का मार्ग चलता है। तो ऐसे में ये भी जान लेना जरूरी है, ऐसा ना हो कि कहीं आप अलक्ष्मी का चयन कर रहे हो और चाहते लक्ष्मी को है लेकिन चयन अलक्ष्मी का हो रहा हो। तो अगर वो एकत्रित हो जाएंगी तो फिर लक्ष्मी कहाँ से आएंगी, सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हम बाह्य वातावरण में जो हमारे ऋषि मुनियों की बनाए हुए विधान है उनको करें, ताकि उनको करते करते स्वतः ही हम लक्ष्मी की ओर बढ़ने लग जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उस विधा को समझ सकें कि किस प्रकार से हम अपने अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं इन 15 दिनों के अंदर। और वो कौन से दिए हैं जिसे हमें जलाना है, वो कौन से मार्ग हैं जिससे हमें अपने अंदर की लक्ष्मी को साफ करना है, लक्ष्मी के स्थान बनाना है, ये सब हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझें कि लक्ष्मी जी का स्थान हृदय में है या वक्ष पर है। आपने समझा होगा, जाना होगा तंत्र के माध्यम से, योग में, कि
लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों के अपने अपने स्थान हैं, और उन सभी के स्थानों की वजह से उनकी उन उन अंगों में विशेष पूजा संपन्न की जाती है। तो उसमें से लक्ष्मी जी का जो स्थान है वो वक्षस्थल है, और ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने हृदय को ध्यान दें उसकी ओर और समझें। तो सबसे पहली चीज, हृदय एक ऐसा स्थान है जहां पर हम इमोशंस को समझते हैं, भावनाओं को समझ पाते हैं। जैसे आप अपने विचारों को, थॉट्स को अपने मस्तिष्क में देख पाते हैं और समझते हैं, ऐसे ही अपने भावों को अपने हृदय से समझा जाता है, पहचाना जाता है। और ऐसे में आप सोच के देखिए, कितने कितने भाव, कितनी कितनी भावनाओं को पूर्ण ना होने के कारण से अपूर्ण भावनाएं, वो सब हमारे अंदर इकट्ठा है। और वो सारा जंक एक प्रकार से लक्ष्मी को स्थान नहीं दे रहा कि वो उस सौभाग्य को हमारे अंदर और अधिक विस्तृत कर सके। तो इसलिए सबसे पहली चीज, हमें अपने अंदर के हृदय को, लक्ष्मी जी के स्थान को, वक्ष को वापस पुनः ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो सारी अपूर्ण भावनाएं और दूसरे प्रकार के जो भी दुर्भाव हैं उन सबको हम उससे मुक्त कर सकें। अब जैसे आप कहेंगे दुर्भाव क्या हो सकता है? हृदय का स्थान कहा गया है प्रेम के लिए, लव के लिए, लेकिन घृणा को, हेट्रेड को भी तो यहीं पर ही महसूस किया जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम घृणा को अपने अंदर से निकाल सकें, प्रेम को अपने अंदर स्थान दे सकें, और इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन संपन्न हो सके। लक्ष्मी की एक मूर्ति जो छोटी छोटी बूंदों से इकट्ठी होते होते 15 दिन में जाकर के पूर्ण होती है, उसे संपूर्ण कर सकें। और ऐसा हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम नित्य निरंतर इन 15 दिनों में प्रयास करें कि अपने अंदर से उन सारे भावों को मुक्त कर सकें, जिससे वो स्थान बने जहाँ पर डिवाइन ऊर्जा, यानी कि दिव्य ऊर्जा लक्ष्मी की आ सके। और वो जैसे 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 उनके अंग अंग एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे, तो 15वें दिन आप देखेंगे, जिस दिन दीपावली की रात है, फाइनली आपको लक्ष्मी जी की पूजा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी बन जाएंगी ना तब तक। और अगर मान लीजिए आपने वो नहीं बनाया, तो आप पूजन तो कर रहे हैं पर लक्ष्मी कहाँ? तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने उस हृदय के स्थान को और उन भावनाओं को साफ करें। तो सबसे पहले तो ऐसे में हमें सोहम को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सोहम में 2 बीज हैं, स और ह, और उसके अलावा उसमें एक प्रणव है, ओम, जो उनको बांधे हुए है। तो ऐसे में स और है अपने अनुरूप, जैसे हमारे षट चक्र हैं, वो उनमें से विभिन्न तत्वों को प्रभावित करते हैं। और हृदय में हा, इसका उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्लिनसिंग हो सके। वो जो दुर्भाव थे, वो समस्याएं जो थी, भावनाओंगत समस्याएं, वो धीरे धीरे करके रिलीज हो सके। और जैसे जैसे वो रिलीज होती चली जाएंगी, आपके अंदर स्थान बनता जाएगा जिसमें स्वतः लक्ष्मी का प्रवेश होगा, सौभाग्य का प्रवेश होगा, क्योंकि ये दिन उसी काम के लिए है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दीपावली का पूजन एक सतत यात्रा है, जो मात्र दिवाली यानी अमावस्या के दिन नहीं होता। वो प्रारंभ हो जाता है उस दिन से जिस दिन लक्ष्मी की किरणें भी आना प्रारंभ होती हैं, और धीरे 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 उन्हें कंट्रोल करते 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 अमावस्या वो रात आती है जहाँ पर हमारा चैन पूर्ण होता है और हम लक्ष्मी की पूजा कर पाते हैं। और जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो चारों ओर उस अंधकार के अंदर भी प्रकाश छा जाता है, और वही है दियों का, टिमटिमाते दियों का जलना। और ऐसे में वो टिमटिमाते दिए और कुछ नहीं, हमारे अंदर के चेतना के केंद्र हैं। जब लक्ष्मी हमारे हृदय में निवास करती हैं तो पूरा शरीर उन चेतना के बिंदुओं से जगमगाने लगता है, और एक प्रकार से हम अपने जीवन में उपलब्ध होने लगते हैं। तो इसलिए इस पूरी क्रिया को समझने के लिए और करने के लिए हमें छोटे से प्रयोग से प्रारंभ करना चाहिए, और साथ ही ये समझना चाहिए, क्योंकि समयाभाव के कारण से आपके निजी प्रश्नों के उत्तर देना बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप सभी के प्रश्नों को लेकर के, या आपके अंदर उठती हुई इच्छाओं को लेकर के
ये वीडियोस को बनाकर उसी में ही हम सभी के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो अब सोहम के उस रहस्य से हम चिंतन प्रारंभ करेंगे जिसके माध्यम से हृदय को शुद्ध किया जा सके। तो हमने कहा हा की ध्वनि ऐसी है जो कि हृदय के लिए कारगर है। अब आपको बहुत सरल से उदाहरण से समझाता हूँ। कभी भी आप जब बहुत आहत होते हैं, थके होते हैं, तो अपने आप ही एक आहें से निकलती हैं, यानी है और उसके आगे आ की मात्रा, तो इस प्रकार बनता है हा। तो जैसे आप हा बोलते हैं तो आपके अंदर से, हृदय से एनर्जी को आपको निकालना है, उस वार्म एनर्जी को जो चिपक गई है क्लिंगिंग वाली, और अपने हृदय को साफ करना है। तो अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी? ध्वनि तो आपने समझ ली कि हा और आ का डंडा यानी कि हा। तो हा बोलना है। अब जैसे बोल के देखिए, हा हा। तो इसको बोलते समय अब आपको बैठना कैसे है? नॉर्थ की ओर मुंह कीजिए, उत्तर की ओर आसन बिछा लीजिए। एक किसी आसन में, विशेष आसन में आप बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। कमर को, रीढ़ को सीधा रखिए और अपने हृदय पे के आगे अपने दोनों हाथों को ले आइए, हथेलियों को। तो हथेलियाँ अंदर की तरफ यानी कि हृदय की तरफ अपने फेस करते हुए होंगी। और अब आप हा की ध्वनि करिए। इस प्रकार आपको करना है। और हा की ध्वनि दीर्घ होगी, लंबी होगी, चलती रही, हा ऐसे करके चलती रहेगी वो, जैसे ओम बोलते हैं हम दीर्घ ओंकार वैसे। और वो जो है, अंदर सांस भरिए पेट में, उसके बाद सांस निकालते समय हा की ध्वनि करनी होती है। इस ध्वनि को 8 से 10 बार आपको करना है, बस उतना ही काफ़ी है। और उसके बाद उसी आसन पर वहीं बैठे बैठे शांत चित्त से बैठ जाना है। स्वतः लक्ष्मी की कृपा आपके अंदर आने लगेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, आप स्पेसिफिकली कुछ चाहते हैं, तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी जी का चिंतन कर रहे हैं, तो उनको आंखों से, बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। वो स्वतः ही अपने अंदर आने लग जाएंगी। बस इतना छोटा सा प्रयोग है, और इसको आप जब करके देखेंगे तो बहुत अधिक आपको अनुभव होंगे। और साथ ही दीपावली की इस रहस्यमय क्रिया को समझने का, स्पष्ट होने का अवसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।